अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आलू की कतली का ऐसा मज़ेदार और टेस्टी सालन बनाना सिखाऊंगी। अगर घर में खाने को कोई सालन, गोश्त, सब्ज़ी ना दिल करे तो आप लोग आलू की कतलियाँ इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक बार बना लिया तो इसी तरीके से आप लोग ये सालन बनाना पसंद करेंगे। मैंने लिए आलू 3 से 4 आलू भी ले सकते हैं, 2 भी। 3 आलू मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के। एक मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा इसको मोटा रखना है, ना बहुत ज़्यादा हमने बारीक इसको करना है। ये देखिए, बस इतने साइज़ में हमने इसकी कतली काटनी है। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार टेस्टी सालन बन के तैयार होता है। गर्मियों में ये बहुत मज़े का लगता है। आप लोग इसको बनाकर रोटी के साथ, चावलों के साथ या नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, 1 चम्मच मैं इसके अंदर घी का डालूंगी। पानी जो है बर्तन में से अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। तो अब हमारी कढ़ाई अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच ये बनते हैं टेबल स्पून घी के, ये डाल दिया है। अब इसके बाद जाएगा सबसे पहले इसके अंदर ज़ीरा 1 चम्मच। ज़ीरे को हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ज़ीरा डालने से बहुत मज़े का टेस्ट आएगा और ज़ीरे का वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे बहुत ज़्यादा ये मैदे को भी ठंडक पहुंचती है। तो आप लोग ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा लहसुन और अदरक। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। इसको बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाया, हल्का सा ये मोटा मोटा सा क्रंची सा टेस्ट आएगा। अब इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज था, इसको भी छोटे छोटे से बारीक काट लिया। बहुत मज़े की ये आलू की कतलियाँ बनेगी। आप लोग एक बार बनाकर देखिएगा। आप लोग इसके आगे कढ़ाई, चिकन, मटन, बीफ कुछ भी होगा तो आप लोग कहेंगे कि हमने यही कतलियों वाला सालन खाना है, क्योंकि इतना मज़े का टेस्टी इंशाल्लाह ये बनेगा। आलू तो हर घर में पड़े होते हैं। आप लोग एक बार आलू से, 1 या 2 आलू से ये सालन बनाकर मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये सालन कैसा लगा है, कैसा टेस्ट बना है। रेसिपी को पूरा देखिए, आप लोग स्किप बिल्कुल नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आपकी रेसिपी में से कोई पार्ट मिस ना हो और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बनेगी। अब प्याज का हमने हल्का हल्का, देखिए पानी जो है इसके अंदर जो भी ड्राई होगा, फ्राई इसको करना है। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। सिंपल रेसिपी है, बस आपने ध्यान से इसको देखना है। अब प्याज भी हमारा हल्का हल्का सा फ्राई होना शुरू हो चुका है। घी आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितने आपके आलू है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर घी डाल दें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, प्याज डाल दिया है, इसके बाद हम डाल देंगे 1 अदद टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डाल देंगे। अब दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। जब तक हमारे टमाटर फ्राई हो रहे हैं, प्याज भी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मज़े की और कम बजट में रेसिपीज़ जो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर की आप लोगों ने करना है, शेयर भी करना है। साथ बटन लाइक का है, आपने उसको प्रेस कर देना है। तो देखिए, अब टमाटर जो है इसका भी हमने हल्का हल्का सा, जो भी इसका पानी है ड्राई हो रहा है। तो इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देना, 1-2 मिनट लगाकर। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू की कतलियाँ। इसको मैंने धोकर पानी में डिप करके रखा हुआ था। ये इतनी मज़े की बनेगी कि इसको बच्चे भी ये रेसिपी जो है सीख कर बना सकते हैं, बच्चियाँ भी घर में। देखिए, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर अभी से आ रहा है। आलू की कतलियों की शेप बहुत अच्छी आ रही है। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ हम स्पाइसेस डालेंगे, बिल्कुल सिंपल मसाले जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कौन सा मसाला पहले जाएगा और किस तरीके से हम डालेंगे। अब जाएगी इसके अंदर सुरख मिर्च। मैं इसके अंदर अपने
टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ, आधा चम्मच नमक जाएगा। आप लोग जितनी आपके घर में मिर्च नमक खाते हैं उस हिसाब से डाल दें। आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर का। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर कुटा हुआ साबुत ज़ीरा और धनिया और ज़ीरा, इसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स है। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने हल्का रखना है, मीडियम। ये देखिए अब दरमियाना हमने जो है गैस कर दी है चूल्हा। तो बहुत तेज़ आग पे इसको हमने फ्राई नहीं करना, फिर जल जाएंगी और ये कच्ची रहेंगी। आलू इसी तरीके से हमने देखिए फ्राई करने हैं। टमाटर जो है इसका भी पानी है इसके अंदर, और हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो या दही डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर डाल दिया है, दही की ज़रूरत नहीं हो तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें। इसी तरीके से भी सिंपल ये बहुत मज़े की टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। अब हल्का सा हम इसके अंदर पानी का छींटा ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ये देखिए, ताकि हमारे जो मसाले इसके अंदर नमक मिर्च डाली है स्पाइसेस वो जले ना। बहुत अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आना शुरू हो चुकी है जो हमने लहसुन अदरक इसके अंदर डाला था आलू की कतलियों की। बस अब इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे घुमाना है अच्छे तरीके से, ताकि आलू जो है अच्छे तरीके से यकजा हो जाए, इसका मसाला सारी कतलियों पर लग जाए। ये देखिए आपके सामने मिक्स कर रही हूँ, उसकी रंगत देखिए अभी से बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रही है। जब ये बन जाएगा तो बहुत मज़े का सालन बनेगा, बन के तैयार होगा। इसको आप लोग रोटी पराठे के साथ जैसे मर्ज़ी खाएं। भूख लगी हो तो ये सालन जो है, ये चिकन मटन जो है उसके आगे इसका बहुत ज़्यादा जो है जायका इंशाल्लाह बनेगा। अब हल्का सा इसको हम ढक्कन दे के रखेंगे ताकि जो स्टीम है उससे ये आलू हमारे गल जाएँ। अगर आपको थोड़ा सा इसके अंदर पानी लगाना ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए हल्का सा मैंने पानी लगा दिया है, तकरीबन ये आधा कप के करीब पानी है। अब आलू को मिक्स करेंगे। तो अब इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे आलू जो है सॉफ्ट हो जाएं। बिल्कुल हमने हल्का मीडियम फ्लेम रखना है। तो देखिए अब इसको हम रखेंगे। और ये भी बताया करें कि कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने मेरे बहन भाई मेरे पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री या पाकिस्तान के किस शहर या गाँव से, तो ज़रूर आपने मुझे बताना है। अब चेक करते हैं, आलू की कतलियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए रखे हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे, हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था। तो अब इसके अंदर जो मैंने थोड़ा सा पानी लगाया था वो भी पानी खुश्क हो गया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, एक बार हिलाएंगे नीचे से ऊपर तक सारी। ये देखिए माशाल्लाह से सारा मसाला हमारा बिल्कुल बन के तैयार है और आलू भी अच्छे तरीके से सारे गल चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ चम्मच की मदद से भी। ये देखिए टूट रहे हैं और ये अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं आलू। तो अब इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया डाला है, थोड़ी सी लास्ट में हम इसके ऊपर अजवाइन छिड़क देंगे 1 चुटकी, क्योंकि आलू जो बादी होते हैं आप लोग इस तरीके से अजवाइन बाद में इसके ऊपर छिड़क दें। अब इसको हम डालेंगे प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से सिंपल तरीके से आपको आलू की कतलियाँ बनाना सिखाई हैं और बहुत ही मज़े की और टेस्टी ये बन के तैयार हुई हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।